दूर किसी पहाड़ों के बीच एक छोटा सा जंगल था। उसमें टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला बना कर रहा करती थी। उसके पास एक छोटा सा पेड़ था। उस पर कड़कनाथ अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा भी था, कालू कौवा नाम का। वो बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था। उसमें से आज एक नन्ही चिड़िया निकल कर आती है। कितने सालों बाद मेरे माँ बनने का सपना पूरा हुआ है। मेरी बेटी कितनी प्यारी और मासूम है। मैं इसको कोई कभी परेशानी नहीं आने दूंगी। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे अरे कालू भैया, अभी मैं आपको याद कर रही थी, आप आए गए। अरे बहन जी, मुझे क्यों याद कर रही थी? कालू भैया, आप मेरी बच्ची का ख्याल रखना। मैं खाने की तलाश में जा रही हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख लूंगा, पर मेरे लिए भी आते हुए भोजन लेकर आना तुम। ठीक है कालू भैया, मैं आपके लिए भी भोजन ले आऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चले जाती है और कालू कौवा उस बच्चे की देखभाल करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी भोजन लेकर आती है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। अरे हाँ ठीक है, मैं अब मेरे घर जा रहा हूँ। अपने बच्चे का ख्याल रखना तुम। इस तरह कालू कौवा बैठा बैठा ही खाता था और टुनटुनी भोजन लेकर आती थी। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं और बारिश का समय आ जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे अरे, मैं अपनी बेटी को इस बारिश से कैसे बचाऊं? मेरी बेटी भीग रही है। मैं ऐसा करती हूँ कि कालू कौवा से मदद मांगती हूँ, काश वो मेरी मदद कर दे। टुनटुनी चिड़िया कालू के पास जाती है। कालू भैया, आप मेरी मदद करेंगे क्या? मेरी बेटी बारिश में भीग रही है। पता नहीं कब मेरा घोंसला टूट जाए। मैं मेरी बेटी को मेरे साथ लेकर आई हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे टुनटुनी चिड़िया, मैं तुमको साफ साफ बता रहा हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है कि तुम दो माँ बेटियों को मैं रख सकूँ। अब जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर चली जाती है। धीरे धीरे बारिश भी तेज हो रही थी। तभी अचानक उसको एक पेड़ में सुराग दिखाई देती है। वो जल्दी से अपनी बेटी को लेकर उसमें चली जाती है। जल्दी से सुबह हो जाती है। टुनटुनी वो अपने घोंसले की मरम्मत करने लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को बहुत ही अच्छी तरीके से रखती है, तो उसका घोंसला इस बार बच जाता है। वो अपना घोंसला छाते से ढक देती है। तभी उसका घोंसला देखकर कालू कौवा बोल पड़ता है, और ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली है। इसने तो अपने छाते से घर ढक लिया है। मैं मौका देखता इसका छाता चुरा लूंगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में चली जाती है। तभी मौका देखकर कालू कौवा का छाता चुरा लेता है और वो अपने घोंसले में वो छाता लगाने लग जाता। तभी वहां से भूला गुजर रहा था, वो उसके हाथ से वो छाता छीन लेता है। और कालू कौवा, तुमने बहुत ही गलत काम किया है। अगर तुमने ये छाता वापस जाकर टुनटुनी के घोंसले में नहीं लगाया तो मैं तुमको मार डालूंगा। कालू कौवा भूले के डर से वो छाता उस टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगा देता है। फिर सभी जंगल वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी करना और साथ में शेयर भी कर देना। और आप हमारी ऐसी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर